नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके ज़रिए तुम अल्लाह ताला से रुजू कर सको, उससे बेहतर है जो अल्लाह ताला ने नाजिल की, यानी क़ुरआन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो क़ुरआन समझता है, सीखता है और सिखाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के पाक कलाम को जो हमारी ज़िंदगी का प्रोग्राम है, हम सब इसे सीखने के लिए यहाँ पे जमा हुए। आज हम अगला सिलसिला शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। हमने सूरह अल-फातिहा में अपने रब से ये दुआ की थी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला दे। और ये कहा था, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर आपने इनाम फरमाया। तो अल्लाह ताला ने किन पर इनाम किया था? सबसे ज़्यादा इनाम याफ्ता लोग कौन से थे? अंबिया। इसके अलावा कौन से लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ? सहाबे कराम, सॉलिहीन, शुहदा, सिद्दीकीन। जैसा कि कुरान हकीम की एक आयत में आता है, बड़ा प्यारा वाक़या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके एक सहाबी आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, आपकी महफिल में आता हूँ तो चैन पाता हूँ। जब कभी मैं अपने घर चला जाता हूँ या अपने बीवी बच्चों में, अपने कारोबार में, मेरा कहीं जी नहीं लगता। यहाँ तो मेरा दिल घबराता है तो मैं आपके पास चला आता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि जब मैं वफ़ात पा जाऊँगा और आप भी इस जहान से चले जाएंगे, तो आप तो अंबिया के साथ बड़े बुलंद मकाम पर होंगे, मैं आपको कैसे देख पाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुका लिया, खामोश हो गए। उस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को वही देकर भेजा। अल्लाह पाक कितने ज़्यादा केयरिंग हैं, कितना ज़्यादा ख्याल करने वाले हैं, वो मोहब्बतों के कदरदान हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही दे के भेजा, मन युतिल्लाह, जो कोई इताअत करेगा अल्लाह ताला की और रसूल की, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, तो वो उन्हीं लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, अंबिया में से, सिद्दीकीन में से, शुहदा में से, सॉलिहीन में से। और आखिरी बात बहुत ही प्यारी, व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा, और ये कितने अच्छे दोस्त हैं, कितने अच्छे साथी हैं। ज़िंदगी के लिए एक बात दिल पे लिख लें, कोई इंसान ऐसा नहीं जिसे अच्छा दोस्त ना चाहिए हो। और कौन है जो अल्लाह ताला से बढ़कर साथ देने वाला हो? और अल्लाह पाक ने अपनी किताब में फरमाया, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है उन लोगों का जो ईमान लाए, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, वो उन्हें तारीकियों से निकाल कर रोशनी में ले आता है। तो तारीकी क्या है? जहालत की तारीकी है। तारीकी और किस चीज़ की है? शुकूक व शुबहात की। और किस चीज़ की तारीकी होती है? जो चीज़ इंसान को समझ नहीं आती, तो हमारा फ़हम तारीकी में होता है ना। लेकिन जाहिली रसूम व रवाज और जिस दुनिया में हम रहते हैं या बाकी लोग रहे, हर तरह के शुबहात के, शुकूक के, कुफ्र के, निफाक के, और इसी तरह से अल्लाह ताला के नापसंदीदा रवैयों के अंधेरे,
اللہ تعالیٰ پھر جن پر مہربان ہوتا ہے انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے۔ تو اللہ ولی ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ تو کون ہے جو اس سے بڑھ کر خوش نصیب ہو جسے اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دے دے کہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا، اللہ مددگار ہے، وہ جو مافوق الفطری طریقے سے مدد کرتا ہے۔ لیکن انسانوں میں سے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اچھے دوست وہ ہیں جو سب وفات پا چکے۔ انبیاء آج حیات نہیں ہیں، صدیقین حیات نہیں ہیں، شہداء کل بھی تھے آج بھی ہو سکتے ہیں، صالحین کل بھی تھے آج بھی ہو سکتے ہیں، آئندہ بھی ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا دوستی اور دلی تعلق ایسے ہی لوگوں سے ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہ سکتا ہے۔ تو یہ بات جو ہماری سورہ الفاتحہ میں کہے گی، جو آپ ہر رکعت میں دہراتے ہیں، آپ ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، پھر آپ اس کے لیے عملی کوشش کتنی کرتے ہیں؟ آج آپ ارادہ کر لیں اور اپنے رب سے دعا کر لیں۔ رب دلوں کے قریب ہے، کوئی کسی کے دل کا حال نہیں جانتا، وہ رب جانتا ہے۔ اس رب سے مانگیے، دل سے مانگیے کہ یا اللہ مجھے صالحین کی صحبت نصیب کر دے، اور یا اللہ مجھے انبیاء کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کر دے، یا اللہ صدیقین کے راستے پہ چلنا نصیب فرما دے۔ اب دیکھیں کتنی الجھنیں پیدا کرتے ہیں نا لوگ کہ دین میں بڑے اختلافات ہیں۔ مجھے یہ بتائیے آپ کو کوئی اختلاف محسوس ہوتا ہے کہیں پر؟ اللہ پاک کی کتاب میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، اور اللہ کے رسول کے طریقے میں اصلاً کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو جو بھی اختلاف سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں۔ آپ کا دل اس پہ مطمئن ہوتا ہے؟ الحمدللہ، اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو آئیے آگے شروع کرتے ہیں۔ یہ دوسرا رکوع ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، من کا مطلب ہے سے، واو کا مطلب ہے اور، الناس لوگ، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے ہے، من جو، اب آپ دیکھیے گا الگ کر کے نوٹ کر لیں، من اور من دونوں ملتے جلتے ہیں نا، حروف تو ایک جیسے، صرف زیر اور زبر کا فرق ہے، لیکن کتنا فرق آ جاتا ہے۔ من یقول، جو کہتے ہیں، یقول، اب دیکھیں آپ کی زبان میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، قول، فلاں کا قول ہے، قیل و قال، استعمال ہوتے ہیں نا الفاظ۔ من یقول، جو کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ اب آپ دیکھیے گا وبالیوم، اور دن پر، الآخر، آخرت کے، وما، حالانکہ نہیں، ہم وہ، بمؤمنین، ہرگز ایمان لانے والے۔ اب آپ دیکھیے گا یؤمنون اور مؤمنین، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بس یہ والے فارمیٹ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ اکٹھے حروف اگر لکھ لیں گے نا تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ یؤمنون، ينفقون، اور اسی طرح سے یوقنون، تو اس طرح سے آپ کا ذہن قبول کر لے گا۔ پہلے یا ہے، آخر میں واو نون، بیچ میں کچھ بھی آ جائے، وہ کرتے ہیں یا کریں گے، اس کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک۔ اور جب ہم نے کیا مؤمنین تو ایمان لانے والے، اگر اس کی جگہ پہ ہو مسلمین، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اسلام لانے والے، ٹھیک۔
बिमुमिनीन, ये जो बा पहले आया है ना, हरगिज़ ईमान लाने वाले, यानी वो कभी ईमान नहीं लाएंगे। युखादिऊना, वो धोखा देते हैं। इसमें कौन से छुपे हुए हुरूफ है? खा, दाल और आइन। खुदा धोखे को कहते हैं, जैसे कि फरमाया अल-हर्बु खुदा, जंग तो धोखे का नाम है। युखादिऊना, वो धोखा देते हैं। आप तो नहीं देते? अपने आप से ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि मोमिन कभी धोखा नहीं देता। अल्लाह ताला को, वल्लज़ीना, और उन लोगों को जो आमनू, ईमान लाए, वमा, हालांकि नहीं, यखदऊना, वो धोखा दे रहे, इल्ला, सिवाय, अनफुसहुम, अपनी जानों को। हुरूफ बताइएगा छुपे हुए कौन से हैं? नून, फा, सीन। क्या आपकी ज़ुबान में नफ्स का लफ्ज़ यूज़ होता है? नफ्स, नफ्स किसे कहते हैं? जान को, ठीक। और ये उसकी जमा है अनफुसहुम, अपनी जानों को। और हुम से आप आशना हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वमा, और नहीं, यशऊरून, वो शऊर रखते, वो समझते। इसमें छुपे हुए हुरूफ कौन से हैं? शीन, आइन, रा। फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में। कुलूब का तो आपको पता चल गया ना, कुलूबिहिम आप पहले भी पढ़ चुके। फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में, मरदुन, बीमारी है। आप अपनी ज़ुबान में भी पढ़ते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, जमा इसकी आती है अमराज। फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में बीमारी है। फज़ादहुम, अब आप देखिए हम इसको टुकड़े करेंगे। फ़ा, तो ज़्यादा, ज़्यादा कर दिया। हम, उनको। हम का तर्जमा तो अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए ना, हम, उनको, ठीक। ज़्यादा, हम क्या कहते हैं अपनी ज़ुबान में? ज़ियादा। तो जब हम हुरूफ को अलग कर लेते हैं तो हमें उसकी सेंस समझ आ जाती है। फ़ज़ादहुम, तो ज़्यादा कर दिया उनको, अल्लाहु, अल्लाह ताला ने, मरदन, बीमारी में। वलहुम, और उनके लिए, अज़ाबुन, अज़ाब है, अलीम, दर्दनाक। अलम, अलम किसे कहते हैं? दर्द को। अलमनाक, फुलां की मौत बड़ी अलमनाक थी, यानी बड़ी दर्दनाक मौत मरा। अल्लाह ताला सबको पनाह में रखें। और हम कहते हैं दर्दो अलम, तो अलीम, दर्दनाक। बिमा, इस वजह से के। अब ये देखिएगा बा, हमने पहले इसका तर्जमा क्या देखा? साथ, पर, और क्या देखा? हरगिज़। और यहाँ पे क्या देखा? बिमा, इस वजह से। अब ये वजह बताने के लिए आई है। हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं बवजह इसके। अच्छा, वो अगरचे उसकी सेंस डिफरेंट बनती है, लेकिन बहरहाल वजह बताने के लिए भी बा आती है। हमारी ज़ुबान में इस तरह से हुरूफ का मतलब नहीं होता नॉर्मली, लेकिन अरबी ज़ुबान में बड़ी वुसअत है। बा, बवजह इसके, या इस वजह से के, कानू यकज़िबून। कानू, काना से है और वाव और अलिफ साथ लगा है। आज के दिन हम अगरचे पहले भी पढ़ चुके, लेकिन जब किसी वर्ड के आखिर में वाव और अलिफ आएगा उसके बारे में याद रखना है। बस सिर्फ अपने माइंड में एक चीज़ रख लें कि वाव और अलिफ जमा के लिए आता है, लेकिन पास्ट के लिए, माजी के लिए। तो काना से जब कानू हो गया तो यानी ये जमा हो गया। यकज़िबून, यकज़िबून में छुपे हुए हुरूफ कौन से हैं? जी, हमारी ज़ुबान में कहते हैं किज़, बयानी, झूठ बोलने को।
रसूलुल्लाह ने मुनाफिक की पहचान बताई है और यहाँ भी मुनाफिकी का तज़किरा है। आयतुल मुनाफिकी सलासुन, मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। उनमें से पहली निशानी ये है कि जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वो वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, और जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो ख़यानत करे। अपना जायज़ा ज़रूर लीजिएगा, कहीं ख़ुद तो ऐसे अमराज में मुब्तला नहीं है, और अगर अपने साथ मुखलिस हैं, सच्चे हैं, ये आपने किसी से नहीं कहना, अपने रब से कहना है कि या अल्लाह मेरे अंदर ये गलतियाँ मौजूद हैं, निफाक की निशानियाँ, अल्लाह पाक आप हमें इससे बचा लीजिए, हमारे लिए सबब पैदा कर दीजिए, या अल्लाह इरादा करने की तौफीक अता फरमाइए, और या अल्लाह हमें झूठ से बचा लीजिए। और आप देखिए कितना प्यारा महीना है रमज़ान का, जिसमें आप झूठ से बच सकते हैं। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़ा रखने के बावजूद झूठ बोलना नहीं छोड़ा, अल्लाह ताला को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बात हम पढ़ते हैं, लेकिन जब हमें ये बात समझ में आती है कि इसके लिए ट्रेनिंग पैकेज भी दिया है रब्बुल इज़्ज़त ने, तो फिर हमारे लिए झूठ और हर तरह की बुराई छोड़नी आसान हो जाती है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसके लिए हमसे खाना पीना और ख्वाहिशात छुड़वाई हैं। तो जब भी भूख लगती है तो हमें याद आता है कि हम रोज़े से हैं, जब भी प्यास लगती है तो याद आता है कि हम रोज़े से हैं, फिर हम खाने पीने को तर्क कर देते हैं अल्लाह ताला के लिए। तो अल्लाह ताला ने हलाल चीज़ों पर पाबंदी आयद करके हमें तैयार किया है ताकि हम हराम चीज़ों को तर्क कर सकें। तो अल्लाह ताला ने खाना पीना तो नहीं छुड़वाना, लेकिन ये ट्रेनिंग का तरीक़ाकार है। झूठ कैसे छोड़ सकते हैं? रोज़े की हालत में एवरी टाइम अपने आप को मैसेज देना अल्लाह के फजलो करम से, बिस्मिल्लाह, इंशाअल्लाह, कि अल्लाह ताला ने खाना पीना इसलिए छुड़वाया है कि मैं बुराई छोड़ दूँ, तो मैंने झूठ छोड़ना, फिर अल्लाह से दुआ कर लें। जब कभी भी रोज़े की हालत में कोई ऐसी बात जो खिलाफ़े वाक़या बयान करने लगे, कोई जेस्चर, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे अमल में नज़र आए, तो फ़ौरन अल्लाह की मदद मांगनी है, और इंशाअल्लाह रोज़ेदार पर अल्लाह ताला की बड़ी रहमत होती है। तो ये याद रखिएगा, ट्रेनिंग मंथ है, मंथ ऑफ कुरान। ये ऐसा महीना है जिसमें आपने इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से बुराई छोड़नी है, लेकिन इरादा करेंगे तो अल्लाह के फजलो करम से हर बार रोज़ा आपकी हेल्प करेगा। और मुझे हमेशा ये हदीस बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। अस्सौमु जुन्ना, रोज़ा ढाल है दोज़ख से बचने के लिए ना, दोज़ख की आग से बचने के लिए। तो आप देखें, रोज़ा ऐसी ढाल है जो हमें झूठ से भी बचाती है, जो हमें बुराई से बचाती है। तो दरअसल बुराई क्या है? वो अल्लाह की आग ही तो है। जब कभी हम कोई बुरा काम करते हैं तो अल्लाह की आग का मुस्तहिक बनाते हैं अपने आप को। तो फिर लौट आइए बिमा कानू यकज़िबून की तरफ, इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे। अब देखिए, यकज़िबून का तर्जुमा तो सिर्फ इतना है कि वो झूठ बोलते हैं, कानू की वजह से ये माजी में चला गया। झूठ बोलते थे, कानू, जब कभी काना या कानू लगेगा तो उसकी वजह से तर्जुमा, हम एक वर्ड बोलूँगी, आपने फ़ील नहीं करना, लेकिन आप उससे आशना तो पहले ही हैं। माजी इस्तिमरारी, माजी इस्तिमरारी में हम इसका तर्जुमा करते हैं। फॉर्मेट याद रखें। मैं ये समझती हूँ आप ग्रामर में ना जाइएगा, आप किसी चीज़ में ना जाएं, सिर्फ फॉर्मेट देखें, तर्जमे का फॉर्मेट क्या होगा। झूठ बोलते थे, इसका मतलब है बिमा कानू यामलून हो तो तर्जमा क्या होगा? कानू यामलून, वो अमल करते थे, इसका मतलब है करते थे। ये फॉर्मेट हो जाएगा जब काना पहले लगेगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद से आप अपने जहन में रखने में कामयाब हो जाएंगे। व इज़ा, और जब क़ीला कहा जाता है, लहुम उनके लिए, ला तुफसिदू, ना तुम फसाद फैलाओ,
तुफसिदू में देखिएगा ता का मतलब होता है तुम, अक्सर जगहों पर तुम। ला का मतलब है ना, तो बाकी क्या रह गया, वाव और अलिफ। वाव और अलिफ किसके लिए आता है, जमा के लिए, और फिर छुपे हुए हरूफ बाकी हैं, वो कौन से हैं, फा सेन दाल। और आप अपनी ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं फसाद। फसाद किसे कहते हैं, बिगाड़ को। ला तुफसिदू, ना तुम फसाद फैलाओ, फिल अर्दी, ज़मीन में। कालू, वो कहते हैं, यानी सब कहते हैं ना, वाव और अलिफ की वजह से वो सब। इन्नमा, यकीनन, नहनु, हम, नहनु, हम, इसको भी अलग निशान लगा लें, नहनु। मुस्लिहून, इस्लाह करने वाले। चले, मीम पहले है और वाव नून बाद में। अगर मैं कहूँ मुफलिहून, तो मुफलिहून का मतलब क्या है, फलाह पाने वाले। तो इसका मतलब है, ये फॉर्मेट तो आपने सीख लिया, सिर्फ बीच के जो छुपे हुए हरूफ हैं उसका तर्जमा करेंगे आप। तो बीच के छुपे हुए हरूफ कौन से, स्वाद, लाम, हा। अच्छा, मैं जब कहती हूँ छुपे हुए हरूफ, तो असल में तो वो वाज़े हैं, ज़ाहिर हैं। असल में जब इंसान किसी इल्म को नए तरीक़े से सीख रहा होता है तो उसके इल्म से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि छुपे हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप पर तो वाज़े होने लग गए। इसलिए अब हम इसे रूट वर्ड्स कहेंगे। रूट वर्ड्स, बुनियादी हरूफ है ना, इसकी रूट है ये, ठीक। मुस्लिहून, इस्लाह करने वाले। अला, सुन लो। अभी आपने पढ़ा था इल्ला, इल्ला का क्या तर्जमा होता है, सिवाय। तो यहाँ पे आया अला, अला सुन लो। एक और फॉर्मेट भी आता है, इन हरूफ को भी इनको भी आप अलग नोट कर लें। अल्लाह, अल्लाह जब आएगा तो इल्ला की तरह, लेकिन अलिफ के नीचे ज़ेर की बजाय अलिफ के ऊपर ज़बर होगा। अल्लाह का मतलब होगा ये कि नहीं। अला सुन लो, इन्नहुम, दर हकीकत वो या बेशक वो, हम वही लोग, अल मुफसिदून, अब आप तर्जमा खुद करेंगे, फसाद करने वाले हैं। वलाकिन, लेकिन, ला यशऊरून, नहीं वो समझते। हुरूफ कौन से, रूट वर्ड्स कौन से, अल्हम्दुलिल्लाह। ला यशऊरून, नहीं वो समझते। व इज़ा, और जब, क़ीला, कहा जाता है। अब आप देखिए कि हमारी ज़ुबान में भी क़ीलो क़ाल यूज़ होता है, कॉल भी यूज़ होता है। क़ीला, कहा जाता है, कहने वाले का पता नहीं है, इतनी बात ज़हन में रख लें। क़ीला, कहा जाता है, लहुम, उनके लिए, आमिनू, ईमान लाओ। अच्छा, यहाँ आपका एक इम्तहान हो गया। एक वर्ड है, दोनों को इकट्ठा अलग। देखिए, पढ़ने का तरीक़ाकार ये होता है कि आप अपने पारे पे ही साइड पे निकाल के लिख लें, आमनू और आमीनू। आमनू का मतलब है वो ईमान लाए, और आमीनू का मतलब क्या है, ईमान लाओ। यहाँ पर तो अमर है, हुक्म है। आमीनू, ईमान लाओ, कमा, जिस तरह का। ये जो शुरू में आ गया ना, इसको मिसाल देने के लिए यूज़ करते हैं, तशबीह देने के लिए। जिस तरह, आमना, ईमान लाए, अन्नासु, लोग। अब ये अन्नास पहले पढ़ लिया ना। कालू, वो कहते हैं, नुमिनु, क्या, नुमिनु, हम ईमान लाए। नून नाबुदु में पढ़ा, नस्ताइन में पढ़ा है ना, यहाँ भी पढ़ेंगे। नुमिनु, हम ईमान लाए, कमा, जिस तरह, आमना, ईमान लाए, अस्सुफहाउ, बेवकूफ़। छुपे हुए हरूफ कौन से हैं, इसी से हमारी ज़ुबान में वर्ड यूज़ होता है सफ़ाहत, बेवकूफ़ी के लिए। सफ़ी ऐसे शख्स को कहते हैं
जिसको अपने अच्छे बुरे का नफ़ा नुकसान का पता ना चले। अस्सुफ़हाउ जमा है बेवकूफ़, अला ये आपने पहले पढ़ा है, तर्जमा क्या है? सुन लो, अला सुन लो, इन्नहुम दर हकीकत वो, हम वही, अस्सुफ़हाउ बेवकूफ़ है। अगर आप देखें तो आपको फील होगा कि मोर मैथमेटिकल टाइप लैंग्वेज है। एक चीज़ पढ़ ली ना, आप आगे कॉपी पेस्ट है, और फॉर्मेट अगर आप देखें तो बिल्कुल उसी तरह से आप दोहरा सकते हैं। वलाकिन लेकिन, ला यालमून नहीं वो जानते। यालमून में कौन से रूट वर्ड्स हैं? आइन लाम मीम। वइज़ा और जब, लकू वो मिलते हैं, अल्लज़ीना उन लोगों से जो, आमनू ईमान लाए, क़ालू कहते हैं, आमन्ना ईमान लाए हम। एक और चीज़ ज़हन में रखिएगा, हम उसे पीछे भी देखा है, इहदिना में ना, नून अलिफ ना जब आखिर में आता है तो इसमें इतनी बात ज़हन में रख लें, इसका तर्जमा होगा हम। लेकिन अगर दूसरी बात भी याद रख लेंगे तो और आसानी हो जाएगी कि ये माजी के लिए आया है यहाँ पे, आमन्ना हम ईमान लाए, वइज़ा और जब, खलऊ अकेले होते हैं। आपकी ज़ुबान में वर्ड यूज़ होता है खलवत नशीनी, तखलिया यूज़ करते हैं ना तन्हाई के लिए। इला शयातीनिहिम अपने सरदारों की तरफ, इला की तरफ, अला का मतलब क्या होता है? पर या ऊपर, और इला। अब आप ना ये दो वर्ड्स अलग अलग साथ लिख लें, अला और इला। जब आप लिखेंगे इकट्ठे तो आपको तर्जमा याद हो जाएगा। अला ऊपर या पर, और इला की तरफ। शयातीन शैतान की जमा है, और हिम उनके, अपने या उनके, इला शयातीनिहिम अपने सरदारों की तरफ, क़ालू कहते हैं, इन्ना यकीनन हम, माकुम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा यकीनन, नहनु हम, मुस्तहज़िऊन, मुस्तहज़िऊन ये वर्ड हमारी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है इस्तेहज़ा, इस्तेहज़ा हंसी उड़ाने को कहते हैं, मजाक उड़ाने को। मुस्तहज़िऊन मजाक उड़ाने वाले हैं। अल्लाहु अल्लाह ताला यस्तहज़िउ मजाक करता है, बिहिम उनसे, व यमुद्दुहुम और वो ढील दे रहा है उनको, व और यमुद्दु ढील दे रहा है, हम उनको, मीम दाल दाल इसका रूट है। आप जब अभी पढ़ेंगे ना थोड़ी देर में तजवीद तो आप पढ़ेंगे मद को भी, मद जिस हरफ पर आ जाता है तो वो खींच कर पढ़ते हैं ना, तो मद जो है यानी ये लंबा करने के लिए आता है, मोहलत देना, ढील देना, इसका तर्जमा किया जाता है। और वो ढील दे रहा है उनको, फ़ी तुग़यानिहिम अपनी सरकशी में। तुग़यानी दरियाओं में आए तो पानी बाहर बहने लगता है, किनारों के अंदर नहीं रहता। जब ज़िंदगी में तुग़यानी आ जाए तो इंसान अल्लाह की हद में नहीं रहता, वो इताअत के दायरे से निकल जाता है, सरकशी करता है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। या महून वो अंधे बने हुए हैं,
ایک ہوتا ہے اندھا ہونا، پیدائشی طور پر یا بعد میں اللہ تعالیٰ کسی سے دیکھنے کی صلاحیت واپس لے لے، اسے کہتے ہیں اندھا، یعنی بینائی چلی گئی کسی کی۔ اور ایک ہے اندھا بنا ہوا ہونا، تو یہ ایسا شخص ہے جو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتا، یعنی اسے پتہ نہیں چلتا۔ یا مہون، وہ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اولئک، وہ الذین لوگ، اشتروا انہوں نے خرید لی، الضلالۃ گمراہی، بالہدی بدلے ہدایت کے۔ ہماری زبان میں لفظ کہیں کہیں لکھے ملتے ہیں، اب مشتری ہوشیار باش، دکانوں پہ، کسی شاپ پہ کبھی کبھی کہیں ملتا ہے لکھا ہوا، یعنی خریدار جو ہے وہ ہوشیار رہے۔ تو یہ لفظ جو اشتروا آیا ہے یہ بھی اسی سے ہے، الضلالۃ گمراہی، بالہدی بدلے ہدایت کے۔ اس کا مطلب با کا ایک اور ترجمہ آ گیا۔ اگر آپ کے پاس اتنی بڑی دولت اکٹھی ہو رہی ہے، با کے اتنے ترجمے ماشاءاللہ، تو جب آپ کو زیادہ سمجھ آئے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمیں ہر نئی چیز اچھی لگتی ہے۔ تو دیکھیں ایک حرف کے کتنے پہلو ہیں، کہیں بدلے کے لیے، کہیں سبب بتانے کے لیے، کہیں سے، کہیں پر، کہیں تک کو، وغیرہ وغیرہ۔ بالہدی بدلے ہدایت کے، فما تو نہ، ربحت نفع مند ہوئی۔ اب یہاں پر آپ وہ جو تا پیچھے کل آپ نے ذہن میں رکھی تھی، ایک اور اس کی سسٹر آ گئی ہے، اس کی بہن ہے، لیکن یہ بہن ایسی ہے جو ساکت ہے، ساکن ہے، اس میں نہ زبر ہے، نہ زیر، نہ پیش، سکون ہے۔ آپ کو کیسے لوگ اچھے لگتے ہیں؟ کیسی بہنیں جن کو آپ اگر کوئی اپنی تکلیف بتائیں وہ خاموش رہیں، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے؟ اچھا، چلیے زندگی میں پھر دیکھیے گا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے حق میں کیسے ہیں۔ ابھی تو ہم یہ جو تا سسٹرز ہیں نا، ان میں سے ایک سسٹر کو ہم نے دیکھ لیا، تا کے اوپر جب زبر تھا، تو یہاں پہ ربحت نفع مند ہوئی، یعنی یہ کہیں تھرڈ پرسن کے لیے یہ تا یوز ہوتی ہے، واحد مؤنث کے لیے۔ تجارتہم، ان کی تجارت، تجارت تو ہم بولتے ہیں، وما، اور نہ، کانو، وہ ہیں، مہتدین، ہدایت پانے والے، مہتدین مومنین کی طرح، ہدایت پانے والے۔ مثلہم، مثال ان کی، اللہ پاک نے قرآن حکیم میں مثال دی ہے سمجھنے کے لیے۔ اب آپ نے اس مثال پہ غور کرنا ہے، مثال کتنی پیاری ہے۔ کمثلی، مثال کی طرح ہے، الذی، اس شخص کے، استوقد، امیجن کریں، جس نے بھڑکائی، نارن، آگ، فلما، تو جب، اضاءت، اس نے روشن کر دیا، یہاں بھی تا وہی ہے نا، ما حولہ، اس کے ارد گرد کی چیزوں کو، ماحول ہم بولتے ہیں، ما حولہ، اس کے ارد گرد کی چیزوں کو، ذہبا، لے گیا، اللہ تعالی، بنورہم، ان کے نور کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، سمم، وہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، فہم، سو وہ، لا یرجعون، نہیں لوٹتے۔ اب نہیں پلٹتے، ہماری زبان میں بھی رجوع کرنا استعمال ہوتا ہے پلٹنے کے لیے، لوٹنے کے لیے۔ او، یا، کا سیبن، جیسے موسلا دھار بارش ہو، من السماء، آسمان سے، فیہ، جس میں، ظلمات، تاریکیاں ہیں، ورعد، اور گرج۔ رعد
سورہ الرعد 13ویں پارے میں آئے گی انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ۔ ورعدن اور گرج، وبرقن اور چمک۔ ہم برق تو بولتے ہیں، وہ جیسے اقبال کہتا ہے نا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تو بجلی کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ برق۔ اچھا، برقی قمقمے آپ بولتے ہیں تو چمک کے لیے بولتے ہیں یجعلون، وہ کرتے ہیں اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں۔ اذن کی جمع ہے من الصواعق، کڑکنے والی بجلیوں سے۔ صاعقہ کڑکنے والی بجلی کو کہتے ہیں، اور الصواعق اس کی جمع ہے کڑکنے والی بجلیوں سے، حذر، ڈر سے، الموت، موت کے، واللہ، اور اللہ تعالی، محیط، گھیرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو۔ یکادو، قریب ہے، البرق، بجلی، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی نگاہیں، کلما، جب کبھی، اضاء، روشنی ہوتی ہے، لہم، ان کے لیے، مشو، وہ چل پڑتے ہیں، فیہ، اس میں، وَإِذَا، اور جب، اظلم، اندھیرا کرتی ہے، علیہم، ان کے لیے، قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پیچھے اس کو پڑھا یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں، قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو، اور اگر، شاء اللہ، چاہتا اللہ تعالیٰ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ آپ اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں، لذہب، ضرور لے جاتا، بسمعہم، ان کی سماعت کو، وابصارہم، اور ان کی بصارت کو۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، علی، اوپر، کل شیء، ہر چیز کے، قدیر، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، کوئی اس کی قدرت کے بغیر، اس کے دیے بغیر زندگی نہیں پا سکتا۔ یہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ان آنکھوں پر بظاہر تو لگتا ہے ہمارا اختیار ہے، لیکن یہ آنکھیں اس وقت تک دیکھ سکتی ہیں جب تک وہ چاہے۔ یہ کان اس لیے سنتے ہیں کہ سننے کی صلاحیت دینے والا القدیر ہے، وہ قدرتوں والا رب۔ اس نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑا برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا۔ پورا اختیار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر پورا اختیار رکھتا ہے، الحمدللہ۔ اور ایک رکوع کمپلیٹ ہوا، اس رکوع میں ہم نے کچھ خاص باتیں دیکھیں، اور ہم ایڈ اپ کریں گے اپنے ترجمے کے ساتھ کہ ہم نے ایک رکوع میں کیا کیا کچھ دیکھا ہے، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھیں گے اسی طرح سے ہم کچھ چیزیں اور ایڈ کر لیں گے آپ کی دلچسپی کے مطابق۔ اور یہ کہ آپ جب قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں جیسے الفاظ کلیئر ہو رہے ہیں، اسی طرح سے قرآن مجید کے مضامین بھی کلیئر ہوتے جائیں۔ پھر جب آپ اس اگلی سٹیج پہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی چیزیں بھی پورے طریقے سے سمجھ آئیں گی انشاءاللہ۔ ہم اگلا سلسلہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ، لیکن تجوید کے بعد۔